अदलिया की बहाली और आज़ादी के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम ने दुआएं की हैं और बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं। ख़ास तौर पर वकला हजरात, अखबारात और टीवी चैनल्स में काम करने वाले सहाफ़ियों ने बड़ी मारें खाई हैं, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी को जज साहब और इंसाफ के हुसूल के लिए बीसियों रुकावटों का सामना करना पड़ता है। हमारे काबिल एहतराम जजों की ईमानदारी तो खैर एक मिसाल है ही, लेकिन अदालत आलिया के दरवाजे पर खड़े हुए पुकारे से लेकर केस पेश करने वाले रीडर तक मुतासरीन हर किसी की रिश्वतखोरी का रोना ज़रूर रोते हैं। रीडर हजरात कितना और कैसे खाते हैं, और ये अदालती क्लर्क किस मार धाड़ के साथ आम आदमी को इंसाफ तक नहीं पहुंचने देते। अगर आप हक़ाइक़ की तलाश में हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद कचहरी में मेरी मुलाकात खानेवाल से केस लड़ने के लिए आए हुए इन दोनों बाप बेटों से भी हो गई। इन हजरात को क्या मसला है और इनकी शिकायत क्या हैं, पूछते हैं। 19/6/2009 को अगवा किया गया तो मुझे 3 दिन बाद मुझे पुलिस ने बाजियाब करवाया। क्यों आपको अगवा किया गया? सब बराए तवान पैसे लेने के लिए। तो आप पे जब आपको अगवा किया गया आप पे तशद्दुद भी हुआ? जी, 3 दिन मुझे मारते रहे और मेरे साथ ज्यादती भी की। क्या ज्यादती की? मेरे साथ बदफेली, जिनसे ज्यादती हुई आपकी? जी, इसी चक्कर में पैसों के लिए। इधर गवाह फिर रहे हैं जी, जो पैसे लेकर गवाही दे देते हैं और इसकी जमानत करवा लेते हैं। आपके केस में भी ऐसा ही हुआ है? ऐसे ही हुआ है सर। आप क्या समझते हैं आपके साथ क्यों इंसाफ नहीं हुआ? बेटा आपका अगवा हुआ, तवान आपसे मांगा गया, फिर आप कह रहे हैं इंसाफ भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हुआ? पैसे लिए, पैसा तो हमारे पास है नहीं, गरीब आदमी है। दूसरी पार्टी ने पैसे दिए हैं? ये पैसे देते हैं। किसको पैसे? लीडर ने देते हैं, उसने लीडर ने एक पाकिस्तान में लड़े जाने वाले फौजदारी मुकदमात की तवालत तो अपनी जगह, लेकिन दीवानी केसेस लड़ने में भी कई नस्लें घिस जाती हैं। खास तौर पर जायदाद से मुताल्लिक किसी मामले में कोई बदनसीब अगर फंस जाए तो साइल का ठिकाना बरसा बरस के लिए यही कचहरियां हुआ करती हैं। इंशाल्लाह जो बात भी करूंगा सच की बोलूँगा। हम भीख मांगी है, हमने इंसाफ की भीख मांगी है। 10 साल और 3-4 माह हो चुके हैं लड़ाई शुरू है। उन्होंने मेरा मकान गिराया और उनकी बहुत पार्टी बड़ी थी। और बात ये पता चला है कि उसने बोला आप अदालत से बाहर आओगे तो आपको इंसाफ मिलेगा, आप बाहर ही नहीं आ सकते अदालत से। और 11वां साल शुरू हो चुका है। अभी सर मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि मेरा आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है और इंसाफ कहाँ तलाश करूँ, अकेला हूँ। मेरे साथ तो वकील जो हैं वो भी भाग जाते हैं। वकील को भाग जाते हैं? वकील भाग जाते हैं, इसलिए मैं गरीब होना है। जो जायज़ का लेते हैं वो तो मैं देता हूँ उनको। अभी वो फैसले पर अड़े हुए हैं कि साहब बस अभी फैसला लिख रहे हैं, अभी लिख रहा है। और वकील साहब जो हैं बस एक तो भाग गया, दूसरे को फिर मेहनत समाजत की और नमाजी आदमी था वो खड़ा हो गया मेरे साथ। और 34 साल हो गए ज़मीन खरीदे हुए। तो उन्होंने अचानक आपका बना बनाया घर गिरा दिया सर। और थाने वाले आकर पकड़ कर ले गए, उनको भी बंद किया और मुझे भी बंद किया। मेरी जमानत नहीं हो सकी 107 की। और अडाला जाल में पौडरियों को छोड़ा, 200 पौडरी छोड़े उन्होंने, बीच में मुझे भी उन्होंने आज़ाद कर दिया कि गरीब बाबा है, इसका कोई जमानत ही नहीं है, इसको भी आज़ाद कर दिया। फिर बाद में मेरा केस चालू हो गया। तो आप इतने अरसे से केस लड़ रहे हैं, इतने अरसे से अब चाहते हैं कि इंसाफ मांग रहा हूँ, उसकी भीख मिल जाए मुझे बस। जवानी से बुढ़ापा और बुढ़ापे से ज़ईफ़ी तक इंसाफ के लिए तड़पने वाला ये उम्र रसीदा शख्स आज भी इस्लामाबाद कचहरी की दरो दीवार से सर टकराता फिर रहा है और अरबाब इख्तियार से इंसाफ के लिए फरियाद किया करता है। अपना हक भी की तरह मांग रहे हैं। आपका हक नहीं है, आप समझते? हक तो है लेकिन नहीं मिल रहा, हक तो नहीं मिल रहा है, भीख मांग रहा हूँ उसकी। तो आप अपने हक के लिए क्यों भीख मांग रहे हैं? नहीं मिल रहा इंसाफ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कोई अपील दिया, 2 दरखास्तें ये सामने पड़ी हैं। मैं अपना बात ही मैंने उधर लिखाई है और उधर मनाडर की हैं, एक वज़ीर आज़म साहब को दी हैं, चीफ जस्टिस को 2 दरख्वास्तें अंग्रेजी में इंग्लिश में टाइप करा के भेजी हैं। आप तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ ना जी, अब मतलब मुझसे चला भी नहीं जा रहा ना। इंसाफ तो मांग रहा हूँ, इंसाफ में किससे मांगूंगा? पूरी जवानी केस लड़ते हुए गुजारी? पूरी जवानी मैं जवान था, अच्छा तकड़ा था, ज़मीन खरीदी थी, मैं ठेकेदार था, GHQ में काम कर रहा था, लकड़ का काम करता हूँ मैं। अदालत में मुल्ज़िम का ताख़ीर से चालान पेश करने की मद में महकमा पुलिस खासी शोहरत रखता है, लेकिन अगर वकील मुखलिस हैं, जज हजरात ईमानदार हैं, तो फिर निज़ाम में वो कौन सी काली भेड़ें हैं जिनकी बदौलत आम आदमी हमारे यहाँ इंसाफ की भीख के लिए तड़प कर रह गया है।
जबकि ये 3-3 4-4 माह की रीडर को 500,000 रुपए देता और ले जाता है डेट। कौन? दूसरी पार्टी जो है? दूसरी पार्टी है वो। आपके सामने पैसे होंगे, लेन देन होता है? लेन देन वो नीचे से वो बैठा होता, नीचे से इशारेबाजी से नीचे पैसे देते हैं। और मैंने उस दिन शोर भी उधर डाला था जज की अदालत में कि ये इस तरह मतलब मैं 3-3 महीने मैं इधर आके सुबह से लेकर शाम तक इधर धक्के खाती हूँ। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि देखिए हाई कोर्ट में रिट लगाई कि ये जो चेक दिए इसको कैंसिल किया जाए। बहुत असर होता है एक रीडर का सर, क्योंकि वो जिस अम्ब्रेला के नीचे बैठा हुआ है ना, वो बड़ी सेफ है।